देखते हैं द्रव्य का या मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। इसके आधार पर पदार्थों को हम दो भागों में बांटते हैं। जो भी मैटर्स होते हैं या तो वो प्योर सब्सटेंस होंगे या तो वो मिक्सचर होंगे। प्योर सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? तो प्योर सब्सटेंस या शुद्ध पदार्थ वे कहलाएंगे, पहली बात, जिनका संगठन क्या होगा? निश्चित होगा। संगठन निश्चित होगा, स्थिर होगा। दूसरा, इन्हें साधारण भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकेगा। साधारण फिजिकल प्रोसेस, यदि हम नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस द्वारा चाहें कि इनको अलग कर लें तो इनको अलग नहीं किया जा सकेगा। वो क्या कहलाएंगे? शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। ये जो प्योर सब्सटेंस हैं ये आगे जाकर दो भागों में बढ़ते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड्स में। एलिमेंट मतलब तत्व और कंपाउंड मतलब यौगिक। तो जो आपके शुद्ध पदार्थ हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक में। तत्व क्या होते हैं? तो ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहली बात कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनेंगे। दूसरा, इन्हें आसानी से अपघटित नहीं किया जा सकेगा सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा। तीसरा, ये शुद्ध और सरल होंगे। ये शुद्ध और क्या होंगे? सरल होंगे। तो वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? तत्व कहलाएंगे। तत्व को तीन भागों में बांटा जाएगा। इसमें से मेटल, धातु, नॉन मेटल, अधातु, और मेटेलॉइड्स मतलब उपधातु। तो तत्वों को आगे जाकर कितने भागों में बांट दिया गया है? तीन भागों में, धातु, अधातु और उपधातु। मेटल्स किसे कहेंगे? तो मेटल के गुण आप 8 से पढ़ते आ रहे हैं। जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होंगे, जो सामान्य ताप पर ठोस होंगे, जिसमें आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाएगा, वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? मेटल या धातु कहलाएंगे। इसमें सोना, चांदी, आयरन, ये सब इसके उदाहरण हैं। अधातु किसे कहलाएंगे? तो जिसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होगा, जिनमें तन्यता का गुण नहीं होगा, जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होंगे, जो सामान्य ताप पर द्रव, सामान्यतः ठोस में भी मिलते हैं लेकिन द्रव और गैस अवस्था में मिलेंगे, वो पदार्थ क्या कहलाएंगे? अधातु कहलाएंगे। अब अधातु में क्या क्या आते हैं? तो सल्फर है, फास्फोरस है, आयोडीन है, ये अधातु कहलाएंगे। इसी तरह होते हैं उपधातु। उपधातु मतलब जो कुछ गुण मेटल के और कुछ गुण नॉन मेटल्स के, दोनों के गुण जो दर्शाते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातुएं कहते हैं। उपधातुओं में आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, टिन इत्यादि ये सब आते हैं। तो इस तरह शुद्ध पदार्थ दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक में। तत्व क्या होते हैं? जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हों, जिन्हें हम आसानी से अपघटित ना किए जा सकें, जो शुद्ध और सरल हो। तत्व को कितने भागों में बांटा गया है? तो तीन भागों में, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु के गुण, अधातु के गुण जितने भी हैं वो अधातुओं में, और धातु और अधातु दोनों के गुण जिसमें मिलेंगे वो मेटेलॉइड्स या उपधातु कहलाएंगे। अब कंपाउंड किसे कहते हैं? यौगिक। तो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर, दो या दो से अधिक तत्व, ये वाले दो या दो से अधिक तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 2 और 1 के अनुपात में हमने मिलाया तो ये बना पानी। पानी एक क्या है? यौगिक है। तो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर इनका संगठन कैसा होता है? निश्चित अनुपात तत्वों के बीच का निश्चित होता है। यदि अनुपात आपने बदला तो तत्व और जो यौगिक है उसके गुण बदल जाते हैं। जैसे H2O पानी है लेकिन H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, इसके गुण और इसके गुणों में बहुत अंतर है, जबकि हमने सिर्फ यहाँ पर एक ऑक्सीजन बढ़ाया है। तो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड्स कहलाते हैं। इनमें तत्वों के द्रव्यमानों का एक निश्चित अनुपात होता है। इनके गुण जिन तत्वों से ये मिलकर बने हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, ऑक्सीजन खुद जलती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, लेकिन इन दोनों से मिलकर जो पानी बन गया ये आग बुझाने में प्रयुक्त होने लगता है। तो यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बनते हैं उनसे उनके गुण क्या हो जाते हैं? बिल्कुल अलग हो जाते हैं, और इन्हें सामान्य भौतिक विधियों द्वारा हम अलग नहीं कर सकते। तो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो बनते हैं वो कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड जिन तत्वों से मिलकर बनते हैं उनसे उनके गुण बिल्कुल अलग होते हैं। कंपाउंड्स में जिन तत्वों से मिलकर बने हैं उनको उनके अवयवों में सामान्य विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। अब ये जो कंपाउंड्स हैं ये दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो जो मुख्यतः कार्बन से मिलकर बने होंगे, जो जंतुओं और पौधों से हमें प्राप्त होंगे, उसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे जंतुओं और पौधों से हम ही अपने में देखें तो हमारे में विटामिन हैं, हार्मोन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, तेल है, फैट है, तो ये सभी कौन से कंपाउंड्स हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अकार्बनिक तो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलने से जो बनेंगे, जो खनिजों और चट्टानों से प्राप्त किए जाएंगे मेनली, तो वो क्या कहलाएंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या? अकार्बनिक,
मुख्यतः हमें चट्टानों में, धरती पर खनिजों के रूप में पाए जाते हैं ये। तो ये अकार्बनिक होते हैं और इन्हें शुद्ध अवस्था में हम बाद में कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सब भी आप 11th में सीखेंगे। तो देखिए, प्योर सब्सटेंस को 2 भागों में बांटा गया था, शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक में। तत्व कितने भागों में? मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स में। यौगिक कितने भागों में? कार्बनिक और अकार्बनिक में। तो कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक, जो कार्बन और उसके यौगिक हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ये मेनली जंतुओं और पौधों में पाए जाते हैं। और अकार्बनिक मेनली कहाँ पाए जाते हैं? खनिजों और चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। ये भी 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था केमिकल क्लासिफिकेशन या रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार हम पदार्थ को शुद्ध पदार्थ और मिक्सचर इसमें बांटते हैं। तो मिक्सचर क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर जो बनता है वो मिक्सचर बनता है। इसमें यौगिकों का जो रेशियो होगा वो कुछ भी हो सकता है, उसमें हम कोई डेफिनेट रेशियो नहीं लेते। ये मिक्सचर 2 प्रकार का होता है, एक होमोजीनियस है, एक हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं? तो जिसमें जो 2 आप अवयवी पदार्थों को जिनको भी आपस में मिला रहे हैं, यदि मिलाने पर वो पूरी तरह से अच्छी तरह से मिल गए हैं और एक समान हो गए हैं। जैसे आपने पानी एक गिलास में लिया और उसमें शक्कर डाली, पानी में शक्कर आपने किसी भी अनुपात में मिलाई है, पानी में शक्कर डाली। अब जब आप पानी का पहला घूंट पिएंगे या अंतिम घूंट पिए या बीच से पिए, तो सभी जगह पानी और शक्कर का रेशियो, जो अनुपात है, वो आपको एक सा मिलेगा। तो पानी और शक्कर हर जगह इतने पूरे में जितने में आपने मिलाया है, सब जगह एक से मिल गए हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव पूरी एक समान संरचना हो, यूनिफॉर्म रूप में एक दूसरे में मिक्सित हो जाते हैं, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? तो ऐसे 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रण जिसमें सभी स्थानों पर अवयवों का संगठन जिनसे मिलकर वो बना है वो एक समान ना हो। जैसे आपने मान लीजिए चावल में कंकड़ मिलाए। चावल का जब आप पहला मुट्ठा देखेंगे तो उसमें हो सकता है 1-2 कंकड़ हो, दूसरा मुट्ठा उठाएं उसमें 4-5 कंकड़ हो, तीसरे मुट्ठे में एक भी कंकड़ नहीं। तो चावल में हमने कंकड़ मिलाए ज़रूर, मिक्सचर बनाया ज़रूर, लेकिन प्रत्येक स्थान पर चावल और जो कंकड़ हैं उनका संगठन एक समान नहीं हुआ, कहीं पर वो ज़्यादा है, कहीं पर वो कम है। तो उसे हम कौन सा मिक्सचर कहते हैं? हेट्रोजीनियस या विषमांगी मिश्रण। तो मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। सामांगी मतलब जिसमें सभी स्थानों पर अवयवों का संगठन एक सा हो जाए। इसमें पानी में शक्कर घोलने पर सभी जगह संगठन एक सा होता है, चावल में कंकड़ मिलाने पर या बालू और लोहे का बुरादा यदि हम मिला दें तो ये जो मिलेंगे वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जो यौगिक जो मिक्सचर हैं इनके क्या क्या लक्षण हैं, ये हम देख लें। तो मिक्सचर में पहली बात तो जिनसे वो मिलकर बने हैं उनका अनुपात निश्चित नहीं होता। दूसरा बात, मिक्सचर जिन चीज़ों से मिलकर बना है उनके गुण जिससे वो मिलकर बना है उनके समान ही लगभग मिलते जुलते होते हैं। फिर इन्हें सामान्य विधियों द्वारा हम आसानी से अलग कर सकते हैं। तो ये आपका था रासायनिक वर्गीकरण। तो इन तीनों वीडियोस को क्रम के अनुसार देखिएगा।